पंजाब में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हैं, लेकिन इस बीच पंजाब की राजनीति से निकल रही खबर ने पूरे चुनावी समीकरण को दिलचस्प बना दिया है। जिस बीजेपी और अकाली दल के रास्ते कुछ समय पहले अलग हो गए थे, क्या अब दोनों एक बार फिर से साथ आने की तैयारी में हैं? दरअसल बीजेपी और अकाली दल के बीच में गठबंधन को लेकर एक बार फिर से सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबर है कि दोनों दलों के बीच में गठबंधन को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है। अगर दोनों पार्टियां एक बार फिर साथ आती हैं तो पंजाब की चुनावी राजनीति में इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह सिर्फ दो दलों के साथ आने की खबर नहीं है, बल्कि इसके साथ ही राज्य के पूरे सियासी समीकरण बदल सकते हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी के लिए मैदान में तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। और ऐसे में अगर बीजेपी और अकाली दल एक बार फिर से हाथ मिला लेते हैं तो मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। दोनों दलों का पुराना राजनीतिक और संगठनात्मक आधार एक साथ आता है तो यह गठजोड़ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सामने एक मजबूत चुनौती पेश करने की कोशिश कर सकता है। अब नजर इस बात पर टिकी है, क्या पुराने मतभेद पीछे छोड़कर बीजेपी और अकाली दल फिर से एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्या दोनों पार्टियों के बीच में सीट बंटवारे और नेतृत्व जैसे अहम मुद्दों पर सहमति बन पाएगी? और अगर गठबंधन होता है तो पंजाब की सियासत में इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा, यह भी आज आपको बताएंगे। लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पंजाब में बीजेपी अकाली दल के पास जाकर गठबंधन कर सकती है और इस गठबंधन से सीधे सीधे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चुनौती मिलने वाली है। आम आदमी पार्टी चूंकि सत्ता में है, सरकार में है, उसके पास तमाम उपलब्धियां हैं जनता को बताने के लिए, लेकिन अकाली दल और बीजेपी एक समय पर कभी साथ हुआ करते थे और उस वक्त पंजाब में किस तरह से दोनों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे, प्रदेश के चाहे विकास की बात हो, हर एक मुद्दे पर एक साथ रहते थे। तो क्या ये दोनों दल साथ आएंगे तो पंजाब में सियासी समीकरण बदलेगा? बीजेपी का जनाधार और मजबूत होगा, अकाली दल का जनाधार क्या और मजबूत होगा? इन तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में असिस्टेंट एडिटर पूजा यादव जुड़ गई हैं। पूजा, अटकलें बहुत जोर शोर से लगाई जा रही हैं कि पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल एक साथ आ जाते हैं, तो क्या कुछ पंजाब में इस बार विधानसभा चुनाव में रणनीति रहेगी बीजेपी की और अकाली दल की? हालांकि ये अटकलें ही हैं, अभी तक किसी की तरफ से, किसी भी दल की तरफ से अनाउंस नहीं किया गया है कि दोनों दल एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अगर दोनों पार्टी के रिश्तों की बात करते हैं तो चाहे आप शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के रिश्तों को जब जिक्र करते हैं तो 2 दशक पुराना दोनों का रिश्ता है। लगभग 1997 से साथ साथ चुनाव लड़ा। 2022 में आके थोड़ी राहें अलग होती हैं। 2024 में बीजेपी खुद अपने दम पर चुनाव लड़ती है और बीजेपी का क्योंकि वोट शेयर जो है वो भी पंजाब में बढ़ा, और उसके बाद अब क्योंकि पंजाब का चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में पंजाब के चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी इस स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है कि साथ आए तो ज्यादा बेहतर बात बन सकती है। हालांकि देखिए, आपने खुद भी इस बात का जिक्र किया कि औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ऐसी अटकलें आखिर लगनी क्यों शुरू हुई? हमने लगातार देखा कि बीजेपी के कई नेताओं की जो बातचीत है वो शिरोमणि अकाली दल के कई नेताओं से हुई। जैसे अगर हम देखें तो बादल साहब की जब उनको उनके ऊपर हमला होता है, उनकी तबीयत खराब होती है, तो खुद बीजेपी के दिग्गज लीडर्स बातचीत करते हैं। खुद खबर यह तक भी थी कि जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी ओर से हरसिमरत कौर से बातचीत की गई और उनका हालचाल जाना गया। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि अगर अपने दम पर चुनाव लड़ा जाता है तो नुकसान हो सकता है अगर दोनों एक साथ फिर से आते हैं, क्योंकि इससे पहले दोनों पार्टीज ने साथ साथ चुनाव लड़ा और जब साथ साथ चुनाव लड़ा तो देखिए काफी हद तक हमने देखा भी कि ये जो दोनों का साथ था वो काम भी आया। और हम अगर खासतौर पर अगर पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी साथ साथ चुनाव लड़ते रहे, तो एक बार फिर से जो 2 दशक पुराना इनका रिश्ता है उसको मजबूत करने पर फोकस हो रहा है, ये बात जरूर कही जा रही है। तो इस बार भी अब क्योंकि चुनाव की नजदीकियां हैं और दोनों ही पार्टी चाहती है कि अगर साथ आते हैं तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को रोका जा सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से, चाहे आप देखिए शिरोमणि अकाली दल की बात करें या फिर आप कांग्रेस की बात करें, सभी को वहां पे किनारे किया और उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने जो मजबूती हासिल की, उसके बाद वहां पर हम लगातार देख रहे हैं
कि वहां प्रभारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं पंजाब के अंदर बीजेपी की ओर से। और दूसरी बड़ी बात है कि एक तरफ जहां प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं, जिम्मेदारियां तय हो चुकी हैं, तो अब आगे क्या? हमने देखा कि बातचीत का, मुलाकातों का सिलसिला अंदर खाने लगातार चल रहा है और इसी से एक आकलन ये लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों फिर से साथ आ सकते हैं। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी का मुकाबला करना है और पंजाब में फिर से अपनी दस्तक मजबूती से देनी है तो बड़ा जरूरी होता है कि इस बार के मौके पर दोनों साथ साथ चुनाव लड़ें। पिछली बार की बात करें, देखिए पंजाब में हाँ वोट शेयर की स्थिति बेहतर रही, लेकिन जब बात आती है सीट्स की तो सीट्स के अगर हिसाब से देखा जाए तो सुखद अनुभव नहीं था बीजेपी का। तो ऐसे में बीजेपी को भी समझ में आ चुका है कि साथ में एसएडी अगर होता है तो बेहतर स्थिति हो सकती है। पूजा, एक बात और, बीएल संतोष हैं और पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष, उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सभी 117 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अटकलें ये भी हैं कि दोनों दल एक साथ आ सकते हैं। दोनों दलों के एक साथ आने से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से मुकाबला कितना टफ हो जाएगा उन दोनों के लिए अगर अकाली दल और बीजेपी साथ में आते हैं तो। एक तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए, अभी केंद्रीय मंत्री थे रवनीत बिट्टू, उन्होंने भी मंत्री पद से इस्तीफा दिया, वो भी पंजाब जा चुके हैं, पूरी तरह से कमान संभाल चुके हैं। राघव चड्ढा बीजेपी में आ चुके हैं। राघव चड्ढा की भी यूथ में पंजाब में खासकर अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। और भी तमाम जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, पदाधिकारी थे, संगठन से जुड़े हुए लोग थे, वो इस वक्त बीजेपी में आ चुके हैं। तो क्या इस बार बीजेपी पूरी प्लानिंग के तहत, पूरी रणनीति के तहत अकेले चुनाव में ज्यादा लड़ने की संभावना है उसकी ज्यादा लगाई जा सकती है? देखिए, क्योंकि आपने राघव चड्ढा का जिक्र किया तो पंजाब में जो जीत मिली थी आम आदमी पार्टी को, उसमें राघव चड्ढा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जड़ों को मजबूत करना, उसकी नींव को मजबूत करने की जिम्मेदारी राघव चड्ढा पर ही गई थी और तभी से ही राघव चड्ढा लाइमलाइट में आए थे। लेकिन अब क्योंकि राघव चड्ढा बीजेपी का हिस्सा हो चुके हैं, वो बीजेपी के साथ हैं, तो ऐसे में सीधे तौर पर राघव चड्ढा के आने का या आम आदमी पार्टी के कई और भी नेता क्योंकि आए हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनके आने का फायदा बीजेपी को होगा। अगर हम पिछले देखिए चुनाव की बात करते हैं तो पिछली बार 2024 में जब बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा तो 18.24% का वोट शेयर रहा बीजेपी को जो मिला। तो ऐसे में बीजेपी का कॉन्फिडेंस वहां से बूस्ट हुआ। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी हाल फिलहाल में हरसिमरत कौर की ओर से भी जो बातें सामने आई उसमें कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा मिला कि अंदर खाने बातचीत चल रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पंजाब में इससे पहले बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रही और शिरोमणि अकाली दल बड़े भाई की भूमिका में। अब अगर कहीं पेच फंस सकता है तो यहीं पर हो सकता है कि अब हम बड़े भाई के तौर पर भूमिका निभाएंगे, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल की बात करते हैं तो वो अस्तित्व अब नजर नहीं आता जो पहले कभी पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का हुआ करता था। तो ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी ये चाहेगी, क्योंकि आज बीजेपी की स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर है, तो बीजेपी के अकॉर्डिंग अलायंस में जो चीजें हों वो तैयार हों। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप पंजाब की अगर बात करते तो जब राघव चड्ढा बीजेपी में आए थे तभी से इस बात की अटकलें लगनी शुरू हो चुकी थी कि अब फोकस पंजाब पर है। और हमने लगातार देखा भी, देखिए बीएल संतोष खुद क्योंकि पंजाब में, और ऐसे में जब वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नजर आते हैं, जब वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि संगठन में संगठक वही है जो गुणों को जाने, तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जो गुणवान व्यक्ति हैं उनके ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है संगठन में। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव निपटने के बाद ही बीजेपी का पूरा फोकस पंजाब पर भी था और ऐसे में उसी की बानगी देखने को मिलती है। अब हम जब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की तो हमने लिस्ट में भी देखा और अभी आने वाले दिनों में सुगबुगाहटें हैं कि जब कैबिनेट विस्तार होगा, जो रीशफलिंग की बात आ रही है, हो सकता है कि उसमें भी पंजाब के लिए कुछ हो। हालांकि देखिए लोकसभा के अगर लिहाज से देखा जाए तो अभी लोकसभा के लिहाज से वहां खाता नहीं खुलेगा, लेकिन हाँ ये माना जा रहा है कि राज्यसभा, क्योंकि राघव चड्ढा राज्यसभा में हैं, तो ऐसे में राघव चड्ढा के नाम का जिक्र हो रहा है। अब हालांकि ये देखा गया कि जो बाहरी रहते हैं लोग उन्हें कैबिनेट में जगह, जो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, बाहरी से मतलब ये है जो बाहर दूसरी पार्टी से नेता आते हैं उनको कैबिनेट में जगह मिलने की गुंजाइश कम रहती है। लेकिन राघव चड्ढा एक मजबूत फेस है और राघव चड्ढा की एक ग्रैंड हमने देखा था कि यहाँ पे वेलकम होता है, तो उससे एक अंदाजा लग रहा है कि हो सकता है कि पंजाब से भी रीशफलिंग के दौरान में जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ता हुआ नजर आए। जैसे हमने
संगठन में देखा बढ़त एक तरह देखने को से मिली, पूजा तो कहें, ऐसे ही एक माना तरह जा से रहा है कि पूजा वहां कहें पर तो ही बढ़त देखने को बीजेपी मिलेगी। पंजाब में जी। अब मजबूत स्थिति में, उसके पास वो बड़े चेहरे हैं और उसके पास वो चेहरे इस वक्त मौजूद है पंजाब में जिनकी यूथ पर अच्छी खासी पकड़ है। रवनीत बिट्टू की बात करें, सिख समुदाय पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है, राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं, एक अच्छे नेता माने जाते हैं। सतीश पुनिया को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, संगठन का अच्छा खासा उनके पास अनुभव है। हरियाणा में भी जिस तरह से उन्होंने काम किया था, संगठन विस्तार किया था, उसका इनाम मिला था। अब उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया गया। एक पूरा टीम बीजेपी की तैयार हो चुकी है पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले। आप देखिए, बिल्कुल सतीश पुनिया को क्योंकि पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, और जब हम सतीश पुनिया की बात करते हैं क्योंकि संगठन के लिहाज से उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, फिर हरियाणा में बखूबी चुनाव में वो जिम्मेदारी निभा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री को देखते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आए हैं, पंजाब के कई कार्यक्रमों में उनको देखा गया। तो ऐसे में माना जा सकता है कि उस लिहाज से देखा जाए तो तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि आपने रवनीत बिट्टू का भी जिक्र किया, उनकी अगर बात करते हैं तो उनकी बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सतीश पुनिया के अगर हाथों में जिम्मेदारी है तो संगठनात्मक तौर पर चुनाव का जो उनको तजुर्बा है वो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए मजबूती देगा। लेकिन अभी मैं कुछ और भी इनपुट्स देख रही थी। ये चर्चा चल रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़े, क्योंकि अभी एक तरफ बयानबाजी है, उन्हीं से एक आकलन लगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से वोट शेयर में इजाफा हुआ है बीजेपी का, तो हो सकता है कि ये कॉन्फिडेंस दे। और अगर अलायंस होता है तो उसकी वजह ये रह सकती है कि दूसरी पार्टी साथ में ना आए, तो जैसे शिरोमणि अकाली दल अगर साथ में ना आए तो नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये हो सकता है कि साथ लाने की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर कोशिश जरूर हो। फिर अभी तक ऐसी कोई बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ था बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से कई मौकों पर यह कहा गया कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और पंजाब की सभी विधानसभा सीटों पर हम अपने ही प्रत्याशियों को उतारेंगे। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, भी खिचड़ी पक रही है अंदर अंदर, लेकिन इस खिचड़ी में कौन कौन सी दाल शामिल होती हैं, बस ये देखने का अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि अटकलें और आकलन ये कहता है कि एक ये पॉसिबिलिटी भी है कि शिरोमणि अकाली दल के साथ में अलायंस हो, लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि पंजाब में बीजेपी अपने दम पर पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। हमने देखा कि वहां पर भी जो डेमोग्राफिकल चेंज है उसको लेकर फोकस किया जाता है, ड्रग्स को लेकर पूरे देश भर में अभियान चलाए जाते हैं, और पंजाब के लिए बड़ी चुनौती है। आम आदमी पार्टी को घेरने की बात आती है तो हर मौके पर आपने देखा होगा कि बीजेपी के तमाम दिग्गज जुट जाते हैं आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए। फिर चाहे पेपर की बात आए, ड्रग्स की बात आए, लॉ एंड ऑर्डर की बात आए, इन मुद्दों को लेकर या योजनाओं की बात की जाए, उनके जो लाभार्थी हैं उन तक लाभ ना पहुंचने की बात हो, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर लगातार बीजेपी आक्रामक रहती है और पंजाब में आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आती है। लेकिन इस बीच एक बात खास ये भी है कि आप चाहे कांग्रेस की बात करें, शिरोमणि अकाली दल की बात करें, इनका जो अपना एक मजबूत पकड़ हुआ करती थी वो पिछले कुछ सालों में काफी हद तक कमजोर हुई है। पूजा, क्या ये कहना सही होगा कि मुकाबला पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी का और सीधे सीधे बीजेपी के बीच में होगा? क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री बने थे कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ समय तक, वो भी बीजेपी के साथ में आ चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की दूसरी तरफ बात की जाए तो उनके संगठन में भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चरणजीत चन्नी और राजा वड़िंग दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, उनकी तरफ से लगातार बयानबाजी की जाती है, प्रदेश अध्यक्ष की कमान को लेकर लगातार संगठन में असंतोष भी देखने को मिलता है। तो क्या मुकाबला सिर्फ दो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में देखने को मिल सकता है पंजाब में? देखिए, जहां तक बात पंजाब कांग्रेस की आती है, हमने देखा कि पंजाब कांग्रेस में किस तरीके से खींचतान देखने को मिलती है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इससे सबक नहीं ले पाई आज तक, या फिर कांग्रेस अभी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, या ये पार्ट ऑफ कांग्रेस का स्ट्रैटेजी का रहता है। क्योंकि आप हरियाणा को देखें, पंजाब को देखें, मध्य प्रदेश देखें, छत्तीसगढ़ देखें या हिमाचल देखें, जिन जिन राज्यों में खासतौर पर कांग्रेस की सरकार रही है, दो धड़े हमेशा से देखने को मिले हैं। हालांकि हर पार्टी में दो धड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा से कांग्रेस को लेकर यह कहा जाता रहा कि दो पैरेलल इस तरीके से पावर्स चलती हैं ताकि जो फैसले हैं वो दिल्ली में आकर हो। ऐसे हमने पंजाब में देखा, पंजाब में जब बैठकें होती हैं तो खुद बड़े नेताओं के सामने कांग्रेस के दोनों जो पंजाब के लीडर्स रहते हैं वो आपस में
एक दूसरे के ऊपर हमले बोलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए ये जो अभी खींचतान चल रही है, पहले इसको हैंडल करना एक बड़ा चैलेंज है। फिर दूसरी बड़ी बात आती है कि इससे क्या बीजेपी को बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, जाहिर तौर पर राजनीतिक तौर पर जब भी किसी पार्टी की कोई कमजोरी होती है तो दूसरा पक्ष उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, और हमने इसे देखा भी है। खास तौर पर बीजेपी इस मुद्दे को भी लगातार भुनाती हुई नजर आती है। जिस तरीके से कांग्रेस के दो नेता आमने सामने नजर आते हैं एक दूसरे के साथ, जिस तरीके की बयानबाजी एक दूसरे को लेकर करते नजर आते हैं, तो उससे जाहिर तौर पर बीजेपी फायदा लेने की कोशिश भी करेगी, ये डेफिनेटली है। और दूसरा, हम बयानों में देखते भी हैं। अब बात आती है, देखिए, क्योंकि बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की है, कई ऐसे पंजाबी चेहरों को अपनी फहरिस्त में शामिल कर लिया है जो इस बार एक ब्रिगेड के तौर पर, बीजेपी ब्रिगेड के तौर पर काम करती हुई नजर आएगी। और ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो कसर पिछली बार छूट गई थी चुनाव में, उस कसर को पूरा किया जाए। क्योंकि चाहे आप लोकसभा चुनाव की बात करें या पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, दोनों ही सुखद अनुभव नहीं लेकर आए थे बीजेपी के लिए। तो ऐसे में इस बार करो या मरो की स्थिति बीजेपी के लिए जरूर है, क्योंकि ये माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए अभी अगर पूरे देश में देखा जाए तो वो पूजा, बीजेपी संभव तो है। इस वक्त जेनजी सबसे बड़ा मुद्दा है। जेनजी की जो मांगे हैं, पूजा, अब तक आवाज पहुंच रही पूजा? जेनजी इस वक्त पूजा सबसे बड़ा मुद्दा है। और पंजाब में भी जिस तरह से देखा गया था कि पेपर लीक को लेकर उस स्तर पर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला जैसे अलग अलग राज्यों में देखने को मिला। झारखंड की बात करें, दिल्ली के जंतर मंतर की बात करें, सरकार ने बातचीत की, उनकी मांगे मानी। पंजाब में क्या जेनजी इस बार एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, और जिस दल के साथ में जेनजी जाएगा उसे बड़ा फायदा हो सकता है? और इसी को लेकर बीजेपी की अगर बात की जाए जेनजी को लेकर, तो प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं हर एक मंत्री से, हर एक सांसद से, हर एक विधायक से कि अपने इलाके के यूथ से कनेक्ट करिए। इंस्टाग्राम के जरिए, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप वीडियो बनाइए, उनके जो तमाम मुद्दे उन पर बातचीत करिए। तो क्या एक ये बड़ा टर्नआउट बन सकता है पंजाब में? देखिए, जाहिर तौर पर आज की राजनीति की बात करें या इससे पहले राजनीति की बात करें जो पिछले कई दशकों से चलती आई है, युवा हमेशा से ही सियासत के केंद्र में रहे हैं। लेकिन अब तक तजुर्बेकार लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी जाया करती थी, लेकिन अब वक्त की मांग ये है कि आप सिर्फ तजुर्बे को ही वैल्यू नहीं करेंगे। अगर आप खाली तजुर्बे को वैल्यू करते हैं तो ऐसे में ये जो यूथ पावर है ये आपके हाथ से छूट सकता है। अब अगर हम हर पार्टी को देखें, चाहे आप बीजेपी की बात करें, चाहे आप कांग्रेस की बात करें, चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात करें, आप अगर हर दल को उठाकर देखें तो हर दल की ओर से ये प्रयास किया जा रहा है कि यूथ को अपनी ओर खींचा जाए। जैसे अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, अभी हाल फिलहाल में किरण रिजिजू के आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कभी वो नदी में तैरते हुए नजर आते हैं, कभी वो मकई जो है वो तोड़ते नजर आते हैं, और कभी अपनी जो फिटनेस है उसके एग्जाम्पल पेश करते नजर आते हैं। ये फिटनेस क्या है कि अट्रैक्ट करती है यूथ को। आप अगर फिट हैं तो जाहिर तौर पर आप एक यूथ आइकन बन सकते हैं। सेम विद राहुल गांधी। अगर आप राहुल गांधी को हर मौके पे देखिए, राहुल गांधी के कई इंटरव्यूज अगर आप सुने, उनकी बातों को सुने, तो उसमें वो इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, आपको अपने खाने पीने पर, अपनी हेल्थ पर। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का बार बार जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि आज से ही आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना होगा। तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये हमारी आने वाली पीढ़ी और मौजूदा युवा पीढ़ी के लिए हैं, खास तौर पर कि आपको फिट रहना बड़ा जरूरी है, दिमागी तौर पर आपको फिट रहना बड़ा जरूरी है। और उसके लिए आपको जाहिर तौर पर एक तो अपनी फिटनेस पर भी काम करना होगा, दूसरा अपने स्किल पर भी काम करना होगा, और इसके साथ ही आपको अपडेट भी खुद को रखना होगा। और क्योंकि सोशल मीडिया की हम देखिए बात करते हैं, तो हमने देखा भी कि हर पार्टी सोशल मीडिया के जरिए यूथ को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। हर पार्टी की ओर से अपने अपने बाकायदा एक पूरी यूथ विंग जो काम कर रही है, जो इसके अलावा सोशल मीडिया विंग काम कर रही है, उनके जरिए युवाओं के साथ में सीधे कनेक्ट होने की कोशिश की जाती है। जहां तक बात है जेनजी की, देखिए पंजाब में युवाओं के लिए खासतौर पर एक बड़ा मुद्दा है, और वो मुद्दा है नशे का, रोजगार का। ये जो मुद्दा है इसको लेकर बार बार हम देखते हैं कि पंजाब की सियासत इसके इर्द गिर्द घूमती रही। फिर खेती की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, तो हमने देखा कि ये मुद्दे भी चर्चाओं में आमतौर पर रहते हैं। तो ऐसे में जेनजी के लिए जो अभी तक नजर आ रहा है वो ये है कि युवा चेहरों को आगे रखा जा सकता है। जैसे चाहे बिट्टू की बात हो, चाहे राघव चड्ढा की बात हो, ये वो यूथ आइकन हो सकते हैं जिनको सामने रखा जा सकता है, और जेनजी के सामने एग्जाम्पल पेश किया सकता है कि देखिए साहब, हमारी पार्टी में
कैसे यूथ को मौका दिया जाता है, कैसे यूथ आइकन जो है हमारे वो युवाओं के साथ में उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो इस लिहाज से बीजेपी की अपनी ये तैयारी है। उधर दूसरी तरफ अगर देखें तो अगर कांग्रेस अपने जो पार्टी के बीच में अंदर जो खींचतान चल रही है उसको कंट्रोल करती है तो वो भी इस पर और ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो जाहिर तौर पर देखिए, हर राज्य में, आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, आप चाहे उत्तराखंड की बात करें, आप चाहे पंजाब की बात करें, आप चाहे आप तमाम जो बाकी के राज्य जहां जहां चुनाव होने हैं 2027 में, हर राज्य के अंदर जो जेनजी वोटर्स हैं उनकी तादाद अच्छी खासी है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं 20% से ज्यादा है, पंजाब की बात करते हैं 17 से 18% है। तो इस लिहाज से समझा जा सकता है कि हर पार्टी को बहुत जरूरी है जेनजी पर फोकस करना अगर आप चाहते हैं कि सत्ता पर काबिज हो। ठीक है पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो बीजेपी की तरफ से हर एक रणनीति अपनाई जा रही, चाहे यूथ हो, किसान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, उनको लेकर एक अलग से रणनीति बनाई जाए। अटकली भी बहुत जोर शोर से लगाई जा रही कि अकाली दल बीजेपी एक साथ आ सकते हैं, लेकिन हालांकि अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है, पूरी रणनीति बना रही है अकेले 117 सीटों पर विधानसभा चुनाव को लड़ने को लेकर। लेकिन आने वाले समय में क्या बीजेपी अकाली दल के साथ में गठबंधन करती है, ये इस वक्त सबसे अहम सवाल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।